से 30 साल के बीच में है तो यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यह वीडियो को पूरा तक देख लेते हो तो जिंदगी में पैसा कमाने का तरीका बदल जाएगा। चलो शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। हमारा जो भी एजुकेशन सिस्टम है, हमारे माता पिता हम लोगों को बचपन में ही सिखा देते हैं कि अपने पैसे को सेव करके रखो, क्योंकि जब हमको मुसीबत आए तब हमारे बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा हो। पर आपने कितना पैसा कमाया उससे इम्पोर्टेंट है कि आपने कितना पैसा बचाया, और बचाया हुआ पैसा को आप किस तरह इन्वेस्टमेंट करते हो आप पर डिपेंड करता है। पर हमें कहीं नहीं सिखाया जाता इन्वेस्टमेंट करना, ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना अपने घरों में। मान लो व्यक्ति के पास 4 लाख अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, जिसे उसको इंटरेस्ट 3% या 4% मिल रहा है, और इन्फ्लेशन हर साल से 5% या 8% बढ़ रहा है, और बैंक वाले आपको 3% इंटरेस्ट देते हैं, तो आप कमा नहीं रहे हो, आप गंवा रहे हो। आप खुश हो रहे हो कि मैं पैसा जोड़ रहा हूँ। समझ में आया या नहीं? चलो छोटा सा एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। जैसे डेली के लगने वाली चीजें, गैस, पेट्रोल, रिचार्ज, सब्जी एक्स्ट्रा। पिछले साल के मुकाबले इस साल प्राइस बढ़ जाता है, तब कहा जाता है कि चीजों के भाव इन्फ्लेट हो रहे हैं। मान लो आप बाजार में जाकर सब्जी खरीदते हो 100 रुपए का, और पिछले साल के मुकाबले इस साल 6% से इन्फ्लेट बढ़ गया, तब आपको 100 रुपए की जगह आप 106 रुपया देकर सब्जी खरीदोगे, क्योंकि प्राइस इस साल बढ़ गया है। ऐसे में आप बताओ, सेविंग अकाउंट में पैसा को डाल के रखते हो तो आपको 3% इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए आपको पैसा 3% से कम हो गया ना। इसलिए इन्वेस्टिंग करना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन को बीट करने में मदद करता है। यहाँ पर सवाल आता है कि पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ जिससे इन्फ्लेशन को बीट कर पाऊँ और साइड बाय साइड पैसा ग्रो कर पाऊँ। पहला नंबर पर आता है SIP, जिसका मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग प्लान। अगर आपका सैलरी कम है और महीने का 2-3 हजार बचा पाते हो तो इंटरेस्ट में SIP आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकता है। जैसे अपना पैसा बैंक में सेव करते हो, वैसे ही SIP में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जी। जहां बैंक में 2% या 3% रिटर्न मिलता है, वहां SIP में 12% या 15% रिटर्न मिलता है, क्योंकि बैंक आपको सिंपल इंटरेस्ट देता है, जबकि SIP कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देता है। इसका मतलब है कि प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट मिलता है। SIP में लग सकता है धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, जैसे कंपाउंडिंग होते जाएगा वैसे वैसे आपका पैसा और ग्रो होते जाएगा। दूसरा नंबर पर आता है डाइवर्सिफाई। आप अपने पैसा को एक जगह इन्वेस्टमेंट ना करके बल्कि अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करें, जिससे आपका रिस्क कम हो सके। जैसे स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड या बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न मिल सकता है। तीसरा नंबर पर आता है सोशल मीडिया कंटेंट। दोस्तों, AI के दौर में आज भी आप सोच रहे हो कि 9 to 5 जॉब करता रहूं, तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि आज जियो आ जाने के बाद गांव-गांव में नेटवर्क पहुंच गया है, और अगर आप कंटेंट क्रिएट करके भी अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो। अगर आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर कंसिस्टेंसी से वीडियो अपलोड करते हो तो आपको धीरे धीरे ग्रोथ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। चौथा नंबर पर आता है रियल एस्टेट में लैंड या प्रॉपर्टी या घर में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट है। और मैं आपको पर्सनल एडवाइस देना चाहता हूँ, अगर आप बिगिनर हैं और इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो फाइनेंशियल एडवाइजर से मदद लेना है। बेहतर होता है एक्सपर्ट गाइडलाइंस आपको सही डायरेक्शन दे सकता है। अगर यह वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर कर देना, जिससे उन लोगों को भी सीखने को मिले जो नए हैं। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।